हे अर्जुन, जब मैं कहता हूं कि मौन में श्रम करना एक महान शक्ति है, तो मैं केवल कर्म योग की बात कर रहा हूं। कर्म ही मनुष्य का धर्म है। जब तुम अपने कार्य में संलग्न होते हो, बिना किसी फल की अपेक्षा किए, तब तुम्हारे भीतर का दिव्य तेज प्रकट होता है। तुम सोचते हो कि इस संसार में केवल वही महत्वपूर्ण है जो दिखता है, लेकिन जो अदृश्य है वही वास्तविक शक्ति का स्रोत है। जो व्यक्ति संसार के दिखावे और प्रशंसा के मोह से मुक्त होकर अपने कार्य को करता है, वह सच्चा कर्मयोगी है। और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए मौन रहकर प्रयास करता है, वह ही सच्चा साधक है। विचार करो, यह संसार कितना व्यस्त है दिखावे में। लोग बड़े बड़े शब्द कहते हैं, अपने कार्यों का ढिंढोरा पीटते हैं, परंतु वास्तव में शक्ति वहां है जहां मौन है। सूर्य को देखो, वह निरंतर अपनी धूप से संसार को प्रकाशित करता है, परंतु वह यह कहने नहीं आता कि मैं ऐसा कर रहा हूं। तुम्हें भी सूर्य की तरह बनना है, मौन रहकर अपने कर्मों का तप करना है। जब तुम छाया में काम करते हो तो तुम्हारा मन एकाग्र होता है। संसार की आलोचना और प्रशंसा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। और यही वह स्थिति है जहां से सच्ची शक्ति उत्पन्न होती है। हे धनंजय, जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा दिखावे में नहीं बल्कि अपने कार्य में लगाता है, वही जीवन के युद्ध को जीतता है। एक बात और समझो, जो व्यक्ति बिना अपेक्षा के काम करता है, उसकी सफलता निश्चित है, क्योंकि उसका मन अपने लक्ष्य पर टिका रहता है, न कि लोगों की वाहवाही पर। यह साइलेंट ग्राइंड का ही महत्व है। क्या तुमने नदी को देखा है? वह शांति से बहती है, परंतु उसकी धारा पर्वतों को भी काट सकती है। जो मौन साधक होता है, वह भी इसी तरह अपार शक्ति का धनी होता है। इसलिए तुम्हें अपनी शक्तियों को व्यर्थ के दिखावे में खर्च नहीं करना चाहिए। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। लोगों की प्रशंसा या निंदा तुम्हें भ्रमित न करे। और जब समय आएगा, तुम्हारे मौन तप का प्रकाश अपने आप संसार को दिखेगा। तब लोग जानेंगे कि सच्ची सफलता कहां से आती है। लेकिन तुम्हें अभी केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। याद रखो, सच्चे योद्धा का लक्ष्य युद्ध जीतना होता है, न कि मैदान में अपनी बहादुरी का दिखावा करना। तुम भी वही सच्चे योद्धा बनो। इसीलिए मौन रहकर लगन से ध्यानपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। संसार को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सच्चा कर्मयोगी होता है, उसकी महानता उसके कार्यों में झलकती है, न कि उसके शब्दों में। अब उठो और इस ज्ञान के साथ अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ो।